हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम प्रश्नावली 4.2 की शुरुआत करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल, जिसमें आपको गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 5 प्रकार की द्विघात समीकरण दी गई है और इन पांचों समीकरणों के हमको मूल ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके इन पांचों भागों को हल करेंगे। सबसे पहले आपका पहला भाग, जो यहाँ पर पहली समीकरण है, वो आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए, यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण बराबर 0, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं हमको। तो समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इस प्रकार के सवाल हम पहले हल कर चुके हैं। केवल वहाँ पर आपका बहुपद था, उसमें आपका यहाँ पर 0 नहीं था और हमें उनका शून्य ज्ञात करना था। यहाँ पर फर्क इतना है कि हमें यहाँ पर 0 आने के कारण ये हमारी बन गई समीकरण। तो देखिए, वो यहाँ पर हमारे 3 पद हैं। इन 3 पद के हम बनाएंगे 4 पद। तो 4 पद बनाने के लिए पहले यहाँ पर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 10, और 10 के हम ऐसे 2 खंड करेंगे कि उनको जोड़ने और घटाने पर आने चाहिए माइनस के 3x। तो देखिए, 10 के जब टुकड़े करते हैं तो वो होते हैं हमारे 5 गुणा 2, और जब हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 3। लेकिन यहाँ पर 3x हमको चाहिए माइनस के, इसलिए हम माइनस के 5x लेंगे और प्लस के लेंगे 2x, ताकि माइनस के 5x प्लस 2x बराबर हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 3x। तो देखिए, यहाँ पर हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 2x और माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में जब x का भाग देंगे तो यहाँ x बार जाएगा, क्योंकि x से हमारा एक x यहाँ पर कट जाएगा तो x बच जाएगा। माइनस जब 5x में x का भाग देंगे तो x से x हमारा कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे 5 बच जाएंगे। प्लस इसी प्रकार से इन दोनों में हमारा 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2x और 10 में 2 का भाग जा रहा है। जब 2x में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 एक बार भाग जाएगा और यहाँ बच जाएगा हमारा x, और माइनस 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार बराबर 0। तो हम देखते हैं कि हमारी जो ब्रैकेट्स की संख्या है वो यहाँ पर बिल्कुल समान है। तो हम एक बार यहाँ पर x माइनस 5 फिर कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट्स वाले, तो बाहर वाले बच जाएंगे x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। अब हम इनके मूल ज्ञात करेंगे। तो जब मूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। तो जब 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 5 हो जाएंगे हमारे प्लस के। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस 2। तो हमें इस समीकरण के जो मूल प्राप्त हुए हैं वो हमारे पास आ गए 5 और माइनस 2। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला भाग था वो समाप्त होता है। और अब हम हल करते हैं दूसरे भाग को। तो देखिए, यहाँ पर जो दूसरी समीकरण हमें दी गई है वो है हमारी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए, यहाँ भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। पहले जो यहाँ पर समीकरण दी गई है, इस समीकरण के हम करेंगे गुणनखंड। तो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे आएंगे 12, और 12 के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास एक x आना चाहिए। तो 12 के जब हम खंड करते हैं तो यहाँ पर आते हैं 4 गुणा 3, और जब 4 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे प्लस का एक x, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3x। तो 4x प्लस के और 3x माइनस के, तो हमारे पास बच जाएंगे प्लस का x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। इस x की जगह हमने लिख दिया 4x माइनस 3x, और ये माइनस के 6।
बराबर 0। इन दोनों में हमारे जो कॉमन आएंगे वो 2x आएंगे। 2x स्क्वायर में जब हम 2x का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, x से हमारा एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा प्लस। इसी प्रकार से 4x में 2x का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 बार। यहाँ पर माइनस के दोनों में 3x और 6 में 3 कॉमन आएंगे। जब हम माइनस के 3x में -3 का भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 3 का भाग एक बार जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा x और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार बराबर 0। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी हमारी जो कोष्टक की संख्या है वो समान आ रही है। तो एक बार फिर हम कोष्टक की संख्या कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जो बाहर संख्या होगी वो बच जाएगी 2x और माइनस के 3, ये बाहर वाले बच जाएंगे बराबर 0। अब हम इनके मूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमारे x प्लस 2 बराबर भी हम 0 मान लेंगे और 2x माइनस 3 बराबर यहाँ पर हम 0 रख देंगे। तो देखिए जब हम 2 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर हमारे आ जाएगा माइनस के 2 और इस प्रकार से जब हम यहाँ पर 3 का पक्षांतरण करेंगे तो 3 हो जाएंगे प्लस के और x बराबर हो जाएगा 3/2। इस प्रकार समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल बराबर माइनस के 2 और 3/2, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार देखिए अब हम समीकरण नंबर 3 को हल करते हैं। जो हमारी समीकरण नंबर 3 है वो है यहाँ पर √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो देखिए इस समीकरण के अभी हम यहाँ पर हमें 3 पद दिए गए हैं तो इन 3 पद के हम 4 पद बनाएंगे। तो 4 पद बनाने के लिए हम जो हमारी पहली संख्या है इसको हम तीसरी से गुणा करेंगे। तो देखिए जब हम √2 को गुणा करेंगे 5 √2 से तो हमारे पास क्या आएगा, देखो √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 आएंगे और 2 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आएंगे 10। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि √2 को √2 से गुणा करने पर आते हैं √4 और √4 का जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं यानी इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 2। तो 2 को गुणा करेंगे 5 से तो 5 दूने 10 यानी 10 आए। अब 10 के हम 2 टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर 7 आने चाहिए। तो 10 के टुकड़े हो जाएंगे 5 गुणा 2 और जब 5x और 2x को दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 7x। तो यहाँ पर हमारे 7x है तो इस 7x की जगह हम लिख देंगे 5x प्लस 2x। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। इन दोनों में हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो देखिए √2 और 2 में जो हमारा कॉमन आएगा वो आएगा √2 और x, क्योंकि यहाँ पर x² है यहाँ पर x है तो x का भाग भी जा रहा है और √2 और 2 में √2 का भाग चला जाएगा। तो जब हम यहाँ पर देखिए इसमें भाग देंगे √2x का तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे और x से एक x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा प्लस जब हम इस 2 में √2 का भाग देंगे तो ये जाएंगे √2 बार, क्योंकि √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो आते हैं 2, इसलिए जब 2 में √2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा √2 बार और x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा प्लस इसी प्रकार से जब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन आ रहे हैं हमारे 5 का भाग पहले इसमें देंगे तो यहाँ x बार जाएगा और जब 5 का भाग देंगे तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ बच जाएंगे हमारे √2 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी ब्रैकेट्स की संख्या है वो समान है तो हम ब्रैकेट की संख्या को कॉमन ले लेंगे। x प्लस √2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे √2x प्लस 5 बराबर 0। जब हम यहाँ पर इनके मूल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस √2 बराबर 0। इस √2 का हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का √2। इसी प्रकार से जब हम √2x प्लस 5 बराबर 0, पहले हम 5 का करेंगे पक्षांतरण
तो ये हो जाएगा √2 x बराबर -5 और x बराबर हो जाएगा -5/√2। इस प्रकार से जो समीकरण है, इस समीकरण के मूल हमें प्राप्त हुए। यहाँ पर लिख देंगे आप, समीकरण के मूल बराबर -√2 और -5/√2। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का भाग 3 था वो भी समाप्त हुआ। अब हम हल करते हैं चौथे भाग को। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, जो हमारा इसका चौथा समीकरण है वो है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। यहाँ पहले हम हमारी जो संख्या है यहाँ पर 1/8, ये हमारी बटा से में आ रही है, तो पहले हम यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं और लघुत्तम लेके थोड़ा इस समीकरण को हम थोड़ा सरल बना लेते हैं। तो देखिए इन तीनों में लघुत्तम आएंगे हमारे यहाँ पर 8, और 8 को जब हम 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 16x² माइनस 8 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 8x प्लस, पहले हम इस 8 में 8 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 0। तो देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर समझ रहे होंगे कि सर यहाँ तो आपने भाग दिया, यहाँ पर हमारे आपने भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर नीचे कोई संख्या नहीं है। नीचे संख्या नहीं है इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो हमने 8 में 1 का भाग दिया तो 8 बार जाएगा। इसलिए अगर नीचे संख्या नहीं होती तो आप डायरेक्टली 8 को जो संख्या होती है ऊपर हमारी अंश, इससे आप गुणा कर सकते हैं। तो 8 गुणा 2 करेंगे तो 8 दूना 16x² और 8 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 8x। अब यहाँ पर हमारे पास हर की संख्या है तो पहले हम इस 8 का 8 में भाग देंगे लघुत्तम में, तो 8 में 8 का भाग एक बार जाएगा और 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे इनको वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछी गुणा। तो जब 16x² माइनस 8x प्लस 1 को तो 1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमारे पास ये आ जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 को 0 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए जो हमारी यहाँ पर संख्या बटा सही में थी तो यहाँ पर अब हमारी बटा सही हमने यहाँ पर समाप्त कर दी है, तो हम इसके 4 पद बनाएंगे। तो 16 को पहले 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 16 आएंगे। अब इस 16 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि उनको जोड़ने पर या घटाने पर हमारे पास माइनस के 8 आने चाहिए। तो 16 के जो खंड होते हैं वो होते हैं 4 गुणा 4, और जब हम -4 को -4x और -4x दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस के 8x आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 8x हैं, तो इस 8x की जगह हम लिख देंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन हमारा आएगा 4x। जब हम 16x² में 4x का भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा 16 में 4 का भाग 4 बार जाएगा और x से x² कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ x बच जाएगा, माइनस इस 4x में 4x का भाग एक बार जाएगा और माइनस इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन 1 आएगा। जब हम 1 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4x और ये माइनस और ये प्लस हमारा हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ब्रैकेट्स की संख्या है वो बिल्कुल समान है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट्स की संख्या लिख देंगे एक बार ताकि ये हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया, तो बाहर की संख्या बच जाएगी 4x माइनस 1, तो लिख देंगे 4x माइनस 1 बराबर 0। जब इनके मूल ज्ञात करेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 का करेंगे हम पक्षांतरण तो 1 हमारा हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार से जब हम 4x माइनस 1 बराबर भी 0, तो यहाँ पर 4x बराबर 1 का पक्षांतरण करेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 1/4। तो इस प्रकार से इस समीकरण के मूल होंगे बराबर 1/4 और 1/4। तो इस प्रकार से हमारा जो चौथा समीकरण था वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम समीकरण नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर जो 5 है हमारी वो है यहाँ पर 100
एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये त्रिपदी गुणनखंड है, तो 3 पद के हम 4 पद बनाएंगे। तो 100 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। अब हम 100 के ऐसे खंड करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास 20 आने चाहिए। तो देखिए 100 के जो खंड करेंगे हम वो करेंगे 10 गुणा 10, क्योंकि 10 गुणा 10 करने पर 100 आते हैं, और जब यहाँ 10 और 10 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 20। लेकिन हमारे यहाँ पर 20x किसके माइनस के हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 10x और माइनस के 10x, ताकि माइनस के 10x और माइनस के 10x हमारे हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के 20x। 100 के जो हमारे खंड है वो तो हमारे और भी हो सकते हैं। हमारे 100 के खंड तो 20 गुणा 5 भी होते हैं, लेकिन जब हम 20 में 5 जोड़ते हैं तो आते हैं 25। तो हमारे यहाँ 25 नहीं है। 20 में से 5 घटाते हैं तो आते हैं 15, तो यहाँ 15 नहीं है। तो खंड ऐसे करेंगे कि या तो उनको जोड़ने पर या फिर उनको घटाने पर हमारे पास संख्या आनी चाहिए बीच वाली। तो इसके खंड होंगे 10 गुणा 10, ताकि हम 10 और 10 को माइनस 10x और माइनस के 10x दोनों जब समान चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 20x। तो देखिए यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब हम इनमें यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। तो देखिए जब हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन हमारा आएगा यहाँ पर 10x, और 100x स्क्वायर में जब हम 10x का भाग देंगे, पहले 100 में 10 का भाग देंगे तो जाएगा 10 बार, और x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो जाएगा x बार, माइनस 10x में 10x का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार। यहाँ पर साइन हमारा जो चिन्ह है वो माइनस का लगा देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन है हमारा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो उसमें कॉमन हमको 1 लेना पड़ता है, क्योंकि 1 कॉमन सबका होता है। तो यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे। अब 10x में 1 का भाग देंगे तो वो जाएगा 10x बार, और ये प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 में 1 का भाग जाएगा 1 बार, बराबर 0। तो वही देखिए आपकी जब ब्रैकेट की संख्याएं समान है तो यहाँ पर 10x माइनस 1 और यहाँ भी हमारा 10x माइनस 1 बराबर 0। जब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर 1 का करेंगे पक्षांतर तो 1 प्लस का हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1/10। इसी प्रकार से जब दूसरे जो हमारे गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 10x माइनस 1, इसके भी मूल ज्ञात करेंगे तो 10x ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, तो x बराबर 1/10। तो लिख देंगे हम समीकरण के मूल, समीकरण के मूल बराबर 1/10 और 1/10 होंगे। इस प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसके सभी भाग यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अब हम अगले सवाल को हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो देखिए जो उदाहरण 1 है इसमें हमको 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन दोनों प्रश्नों को मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। उदाहरण नंबर 1 है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी कि 5-5 कंचे खोदने के पास जो कंचे शेष रहते हैं उनकी संख्या का जब हम गुणनफल करते हैं तो वो आते हैं 124। तो आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, तो हम मान लेंगे, माना आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे। जब जॉन के पास x कंचे थे तो जीवंती के पास कंचे रह जाएंगे 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास कुल कंचे थे 45। जब दोनों के पास मिलकर के 45 कंचे थे तो जॉन के पास x कंचे हैं, तो 45 में से x की बाकी निकाल देंगे, तो जो बचेंगे वो किसके पास थे, जीवंती के पास। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो जीवंती के पास
आरंभ में कंचे होंगे बराबर 45 माइनस एक्स। अब देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो दोनों के पास जो कंचे हैं उनमें से हम 5-5 की बाकी निकाल देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 5 कंचे खो जाने के बाद जॉन के पास कंचे बचेंगे बराबर x माइनस 5। इसी प्रकार 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के पास कंचे बचेंगे बराबर 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो देखिए जब 45 में से 5 जाएंगे तो यहाँ रह जाएंगे 40 माइनस एक्स, ये कंचे रह जाएंगे जीवंती के पास। अब प्रश्नानुसार, तो देखिए जो प्रश्नानुसार है, इन दोनों का गुणनफल जब उन्होंने 5-5 कंचे खो देते हैं उनके बाद जो कंचे बचते हैं उनकी संख्या का गुणनफल कितना है 124। तो यहाँ पर जो उनके पास कंचे बचे x माइनस 5 और जीवंती के पास बचे 40 माइनस एक्स, हमने इन दोनों का गुणनफल कर दिया और कुल मिला के गुणनफल करने के बाद में जो कंचे आते हैं वो है 124। अब देखिए इनको हल करेंगे तो पहले हम x को यहाँ पर 40 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे हमारे पास 40x। x को x से गुणा करेंगे तो ये प्लस हैं, ये माइनस के हैं तो ये आएंगे माइनस के एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार जब माइनस 5 को 40 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे हमारे पास माइनस के 200, और 5 को जब x से गुणा करेंगे तो 5 माइनस के हैं, x भी माइनस का है तो माइनस 1 हो जाएंगे हमारे प्लस के 5x बराबर 124। तो देखिए यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर और 40x और 5x ये हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 45x और माइनस के 200, और यहाँ पर ये इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 124 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस यहाँ पर 200 भी माइनस के हैं और 124 भी माइनस के हैं तो ये आ जाएंगे माइनस के 324 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आगे आगे एक्स स्क्वायर हैं वो यहाँ पर माइनस के हैं, तो हम यहाँ पर इसको प्लस के बनाएंगे तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं या फिर माइनस से इन सभी को गुणा कर देते हैं, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे या माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास प्लस के, और ये हो जाएंगे माइनस के 45x और ये हो जाएंगे प्लस के 324 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पद आए, इन 3 पद के हम 4 पद बनाएंगे तो 324 को हम यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो 324 आएंगे। अब 324 के हम 2 ऐसे टुकड़े करेंगे कि उनको या तो जोड़ने पर 45 आ जाए या फिर घटाने पर 45 आ जाए। तो हम 324 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं तो देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा तो 1 हम 2, यहाँ बच जाएगा 1, तो 6 दूने 12, 2 दूने 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 अंटे 16, 2 1 हम 2, फिर 3 का भाग जाएगा इसमें तो 27 बार, फिर 3 का भाग देंगे हम तो 9 बार जाएगा, और यहाँ पर 9 में 3 का भाग 3 बार हो जाए 3 एकम 3। तो देखिए हमको लाना है यहाँ पर 45, तो 45 देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आ सकते हैं, तो आप इस प्रकार से जोड़ें या घटाएंगे कि हमारे पास आने चाहिए माइनस के 45। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आ जाएंगे, तो देखिए 2 दूने 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36, तो हमारे पास ये आ गए, और 3 तिये 9 हमारे पास ये आ जाएंगे। जब हम 36 और 9 दोनों को जोड़ेंगे
तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 45, और जब 36 और 9 को गुणा करेंगे तो वो आएंगे 324। तो हम 36 और 9 को यहाँ पर माइनस के 45 आने चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 36x और माइनस के 9x, या फिर हम इसको माइनस के 9x या माइनस के 36x कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों संख्याएं हमारे पास यहाँ पर माइनस की आएगी, ताकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और माइनस के 9x और माइनस के 36x जोड़ने पर हो जाएंगे माइनस के 45x। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों में कॉमन आएगा x, जब एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो यहाँ x माइनस 9, और माइनस इन दोनों में यहाँ पर 36 कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएंगे हमारे x, और प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस। 324 में जब हम 36 का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारे पास 9 बार बराबर 0। तो यहाँ पर एक बार जो कोष्ठक की संख्या है वो लिख लेंगे हम x माइनस 9, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x माइनस 36 बराबर 0। तो देखिए जब हम इनके मूल ज्ञात करेंगे तो यानी कि x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 आ जाएंगे, और जब x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36 आ जाएंगे। यानी कि इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हम लिख देंगे यदि जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कंचे होंगे और 45 माइनस x, यानी 45 में से जब 9 जाएंगे तो वो बच जाएंगे 36। और यदि जॉन के पास 36 कंचे होंगे, यदि जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कंचे होंगे बराबर 45 माइनस x, यानी 45, और x का मान रख देंगे हम 36, तो यहाँ बच जाएंगे 9। तो इस प्रकार से जो हमारे आंसर आएंगे वो 9 और 36, या फिर 36 और 9 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.